हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से 29 ऑफ अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस होकर तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Cups, Chariot, Knight of Pentacles, the Emperor, Page of Pentacles, Eight of Wands, Four of Pentacles. Bottom of the deck is Three of Wands. ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस को छोड़ के बाकी सारे साइन हैं। ओके, सो स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं चैरियट से कैंसर भी है, यहाँ पर टॉरस भी है, एरीज भी है और वर्गो भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत मायूस हैं राइट नाउ, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए। ओके, दे आर लाइक, अभी क्या है कि उनके सामने अब एक ही ऑप्शन है कि आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिले तब वो आपके पास आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि अब उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको अप्रोच कर पाएँ। ओके, सो यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स। वो अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये चेंजेस तभी आएंगे जब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एट ऑफ पेंटिकल्स से ये अपने अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, अपने ऊपर वर्क करने के लिए तैयार हैं एंड अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो एट ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि वो चेंज होने के लिए तैयार हैं, अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर है जस्टिस कार्ड, तो यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा चेंज इनके अंदर इसीलिए आया है क्योंकि जिस वजह से इन्होंने आपके साथ इतनी लड़ाई झगड़े किए और आपसे ब्रेकअप किया, मैं देख रहा हूँ कि इनको जस्टिस मिल गया है। लाइक जो ये डिज़र्व करते थे वो सब चीज़ें इनको मिली हैं। यूनिवर्स ने इनको दिखा दिया है कि जस्टिस होता क्या है और कर्मा क्या होता है, राइट। सो ये कर्मा का फल ऑलरेडी भोग चुके हैं, तो अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, सो यस, यहाँ पर जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ अब चीज़ों को सही करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं और आपको फुल अटेंशन देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल से। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बेसिकली एक नई रिलेशनशिप नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा कि पुराने रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से अभी भी ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन आपने इसको रिलेशनशिप को ख़त्म ही मान लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन के अंदर आपके लिए प्यार है और वो उसको दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी तक उनके किसी भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो आपसे आकर के डायरेक्टली बात कर सके। तो उनके पास अब सिर्फ एक ही चारा है कि आप खुद से ही उनको
कोई ग्रीन सिग्नल दें तब वो आपके पास आएंगे, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन के को समझ में आ गया है कि उनको अब क्या करना है। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर रहना चाहते हैं। 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर चैरियट कार्ड भी है। चैरियट कार्ड से ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास ट्रैवल करके आपसे अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं और आपको आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये पर्सन आपको सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट में रहना चाहते हैं और आपको अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी टॉरस से भी हो सकता है डील कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मुझे आपकी जो स्थिति दिखाई दे रही है वो ये है कि आप अभी चीज़ों को अपने हिसाब से करेंगे। पहले इस पर्सन ने आपको अकड़ दिखाई थी, अब आप इस पर्सन को अकड़ दिखाने वाले हैं कि आप देखें कैसा फील होता है अब। ओके, बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि द एम्परर कार्ड से आप फ़िलहाल इस पर्सन को ना तो कोई एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ना ही कोई रिजेक्शन दे रहे हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इनको सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ नहीं दे रहे हैं वो है टाइम। ओके, एंड आप टाइम नहीं दे रहे हैं एंड आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि आपको कब टाइम दे सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप बेसिकली इस पर्सन को मज़ा चखाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है हालांकि अभी भी आपसे पीछे नहीं हटेंगे, ये वेट करने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के आए हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांग लें उसी कन्वर्सेशन के दौरान, अगर आपसे कोई कन्वर्सेशन होगी इनकी तो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकती है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपकी एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीक कहीं हो सकती है कि आप उनको जवाब दें और वो आपको जवाब दें, ऐसा कुछ हो सकता है। तो काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ कि कन्वर्सेशन होगी आपकी और काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे इस पर्सन से, क्योंकि आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और अब आप अपने आप को जब हील कर चुके हैं कम्प्लीटली, तो अब आप इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते कि वो आपको दोबारा से हर्ट करें। सो आपने अभी इनको रेजिस्ट ही किया हुआ है जब तक ये आपको अपने एक्शन से प्रूव नहीं करते कि वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। ओके, क्योंकि चेंज होना, मुंह से कहना कि हाँ मैं चेंज हो गया हूँ, लेकिन हाँ सच्चाई कुछ अलग भी हो सकती है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आउटकम। अवेकनिंग। सो सेकंड चांस मांग रहे हैं ये पर्सन और शायद आप सेकंड चांस के लिए तैयार हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स भी आपको सेकंड चांस के लिए प्रेरित कर रहा है, बट इट्स ऑल अप टू यू। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है कि अगर आप देना चाहते हैं इस पर्सन को सेकंड चांस तो यू कैन डू इट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन को बहुत रूडली ट्रीट करेंगे। आई मीन अभी इस पर्सन को आप कोई भी जवाब नहीं देंगे। आप इस पर्सन से जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन एज सच बहुत रोमांटिक जवाब नहीं होगा या फिर कुछ एम्पैथिक जवाब नहीं होने वाला है। ओके, आप इनसे बहुत टू द पॉइंट बात करने वाले हैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आप अभी इनको देखना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन रियलिटी में चेंज हुए हैं या नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
सेल्फ लव। ओके, सो आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। दैट मीन्स कि आप अंदर से बहुत चोटिल हुए हैं पास्ट में, एंड नाउ आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ हील करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस लाइए अपने अंदर। अगर ये पर्सन चेंज हुए हैं तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है आपको। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.